ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। फरियाल जिस बात को शहराम से छुपा रही थी, आखिरकार वो बात शहराम के सामने आ ही जाती है। फरियाल की कज़न जो उसके घर आती है और परेशानी के आलम में उसे बताती है, फरियाल क्या तुमने सुना? सीरत बेगम को शदीद हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में दाखिल थी और जीनिया के साथ भी बहुत बुरा हुआ है। दानिश ने उसे तलाक दे दी है, उसका मिसकैरेज हो गया है, अब वो बिल्कुल अकेली रह गई है। ये सुनकर फरियाल सदमे में आ जाती है। उसे जीनिया के हालात पर बहुत अफसोस भी होता है, मगर वो इस बात से बेखबर होती है कि शहराम दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब कुछ सुन रहा है। शहराम को ये जानकर सख्त सदमा होता है कि जीनिया अब आज़ाद है। उसे डर लगता है कि कहीं जीनिया दोबारा उसकी ज़िंदगी में जहर ना घोल दे या कोई नया तूफान ना खड़ा कर दे। उधर जीनिया भी शदीद सदमे की हालत में ज़िंदगी गुजार रही है। उसे अब भी यकीन है कि शहराम उससे मोहब्बत करता है और वो किसी न किसी तरह से उसे दोबारा हासिल कर लेगी। वो शहराम को जज्बाती फ़ोन करती है और कहती है, शहराम अपने दिल से पूछो, क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मैं जानती हूँ कि तुमने मजबूरी में शादी की है, तुम्हारे दिलो दिमाग में मैं आज भी हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ। मगर शहराम उसे साफ साफ जवाब देता है, जीनिया मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं है, ना कोई जगह है और ना ही तुम्हें हासिल करने की कोई ख्वाहिश है। फिर वो मज़ीद कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि दानिश ने तुम्हें छोड़ दिया है। उस पर जीनिया जवाब देती है कि उसकी वजह भी तुम ही हो। मगर शहराम कहता है, इसकी वजह मैं नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बेवकूफ़ी है। तुमने अपनी गलतियों की वजह से अपना घर बर्बाद किया। कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता है कि उसकी बीवी अपने साबिक शोहर का नाम लेकर उसके सामने अपनी पुरानी मोहब्बत का इजहार करे। फरियाल ये सब कुछ सुन रही थी, उसके लिए ये बातें हैरान कुन होती हैं, मगर शहराम वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि मेरे दिल और दिमाग में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। मेरी ज़िंदगी की साथी फरियाल है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ। शहराम ने इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि फरियाल पीछे खड़ी उसकी सारी गुफ्तगू सुन रही है। दूसरी तरफ फ़िरोज़ की माँ, जो शुरू से ही शांसे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, अचानक फरियाल के घर पहुंच जाती है। वहाँ निशात बेगम और फरियाल भी मौजूद होती हैं। आते ही वो फरियाल के साथ बदतमीज़ी शुरू कर देती है और चीख चीख कर बोलना शुरू कर देती है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे छोड़कर चले गए हैं। तुमने एक बला हो, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो निशात बेगम से कहती हैं, तुम्हें एहसास तब होगा जब यह तुम्हारे पूरे घर को निकल जाएगी। ये एक नागन है, शांसे मेरे बेटे के लिए मनहूस साबित हुई है। आते ही उसके साबिक शौहर ने मेरे बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। जब निशात बेगम ये सब कुछ सुनती हैं तो गुस्से में आ जाती हैं और गुस्से में उसको जवाब देती हैं, ख़बरदार मेरी बहू को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, उससे दूर हो जाओ। इसी दौरान फ़िरोज़ भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपनी माँ का रवैया देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, अम्मी आप क्या कर रही हैं? आप मेरी खुशियाँ क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? शान से बेकसूर है, आपका ये रवैया बिल्कुल गलत है। मगर उसकी माँ अपनी ज़िद पर कायम रहती है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। फ़िरोज़ को भी भुला भला कहती है और वहाँ से चली जाती है। फ़िरोज़ इंतहाई शर्मिंदा होता है और शान से फरियाल और सब लोगों से माफ़ी मांगता है। उधर सीरत बेगम की हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। उनके पास ना कोई प्लाज़ा बचा है, ना अकाउंट्स में पैसे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो जीनिया से कहती हैं, जीनिया अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना प्लाज़ा रहा ना दौलत, मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, हमें कोई हल निकालना होगा। इस पर जीनिया नौकरी तलाश करना शुरू कर देती है। वह जगह जगह धक्के खाती है मगर उसे नौकरी नहीं मिलती। ऐसे में उसे अपनी माजी की गलतियां याद आने लगती हैं और उसे एहसास होने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलतियां की थी। बहुत जल्द जीनिया और सीरत बेगम को एक और सदमा लगने वाला है, जब उन्हें मालूम होगा कि उन्हें अपना मौजूदा घर भी खाली करना पड़ेगा और एक छोटे से घर में मुंतकिल होना पड़ेगा। तब उनकी सारी शान व शौकत खाक में मिल जाएगी और उन्हें शदीद किस्म का एहसास होगा अपनी गलतियों का। लेकिन जीनिया अब भी टूटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।